नालंदा जिले अंतर्गत बिंद थाना क्षेत्र के रसलपुर निवासी अजय पासवान एवं रंजीत पासवान पिता विजेंद्र पासवान दोनों लोगों को कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई थी। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी परिजनों से मुलाकात कर दोनों की पत्नी को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की। इस दोनों बेटे का इंसाफ के लिए वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वे सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो एवं 16 लाख का मुआवजा दे। इस दौरान जन अधिकार युवा परिषद बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर, पार्टी के नालंदा जिलाध्यक्ष रणवीर प्रसाद उर्फ बबलू यादव, मुकेश पासवान, छात्र नेता राकेश रंजन यादव, मनीष यादव के साथ कई अन्य साथी उपस्थित रहे। उनको लगता है कि कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, अब ये अपराध विश्वविद्यालय बन गया। नालंदा के बारे में मेरी मान्यता है दबंगों का चारागाह बनता चला गया। सत्ता संरक्षित अपराध यहाँ चरम पर फूला फूला। अपराधियों का मनोबल लगातार घटना लगभग 2-3 दर्जन से ज्यादा घटना में हम यहाँ आ चुके हैं। इसी अस्थमा में पहले कई घटना घटी, बच्ची के साथ बलात्कार, कई हत्या, बगल में सुरसंडी, और जो घटना ये घटित हुई है सिर्फ आतंक फैलाने के लिए, कोई मतलब नहीं। बस मैं दबंग हूं, जो मेरे साथ सर उठा के बोलेगा उसको हम खत्म कर दें। 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या, घर की जिंदगी छीनी चली गई। इतनी निर्मम हत्या, और इसके पहले जब थाने में केस हुआ था तो फिर समझौता समाज और थाना के लोगों ने करवा करके केस खत्म किया गया। और 9 दिनों के बाद, मैं यह नहीं कहता हूं कि कौन दोषी कौन निर्दोष, घटना घटी है। दोषी जो भी हो उसकी स्पीडी ट्रायल किया जाए। दोनों परिवार के, दोनों बच्चे की पत्नी को नौकरी अविलंब। सरकार ने पहले ही कहा था कि दलितों के परिवार में जब मर्डर होगी तो हम नौकरी देंगे, अविलंब नौकरी की व्यवस्था। और जो इस इलाके में जो एक ग्रुप बनाया गया है मारने वाली, दबंगई करने वाली, उस ग्रुप का खात्मा। हम पक्षधर हैं, जो दोषी है उसको तुरंत फांसी की सजा हो। मैं निर्दोष के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यह घटना रेयर एंड रेयरेस्ट है। इसके पहले भी यहां पर दबंगई की गई थी वार्ड सदस्य के द्वारा, वार्ड सदस्य के साथ, और पुनः पूरे गांव के समाज के लोगों के बीच में पहले इन दोनों भाइयों को पीटा गया था। एक छोटी सी घटना, इतना बड़ा अपराध, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। ना तो डर रहा, ना तो किसी तरह का सरकार का इकबाल रहा। अब नीतीश बाबू से हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ मत करिए। सबसे पहले लोगों को बिहार में अपराधी माफियाओं से जीने की आजादी दे दी। एक माँ को बच्चे, एक पिता को बच्चा, एक पत्नी को पति,
लोगों को लगे कि हम आज़ादी के साथ जी सकते हैं। बिहार की स्थिति यह है कि कोई घर सुरक्षित नहीं, भगवान भरोसे है, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं, और दुर्भाग्य है कि सरकार का एक आदमी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई आदमी नहीं आना, ना एमएलए, ना एमपी, ना कोई मंत्री। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है। हमें जानकारी मिली इस घटना की, तो हम अपने युवा अध्यक्ष दानवीर जी और अपने तुरंत हमने कहा कि मुझे जाना है। दो भाइयों को जिस तरीके से, जिस छोटी घटनाओं के चलते निर्मम हत्या की गई, मैं सरकार से मांग करूंगा, नीतीश कुमार जी से मिलूंगा कि अविलंब चार्जशीट हो, 164 का बयान करवाया जाए कोर्ट में, और एक स्पेशल कोर्ट बना करके राजगीर में जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी बच्ची की, जब बलात्कार हुए थे, तो उसको आजीवन कारावास पप्पू यादव की लड़ाई ने दिया। मैं आपको वचन देता हूं, इस घटना में जो भी दोषी होगा उसको फांसी पर मैं चढ़वाऊं। इसके लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। जो निर्दोष होगा मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, जो दोषी होगा हर परिस्थिति में पार्टी की तरफ से, जिला और युवा अध्यक्ष की तरफ से परिवार को हमने आर्थिक मदद की है। जरूरत होगा तो आगे भी हम मदद करेंगे, लेकिन इस घटना को हम किसी भी कीमत पर, जिस तरीके से दबंगई करके मारा गया है आतंक पैदा करने के लिए, उस ग्रुप को तो हम जीने का राइट छीन। सरकार का कोई औचित्य है क्या? शराब रोजगार नहीं हो गया? जमीन का माफिया में रोजगार नहीं हो गया? हमारी पार्टी की इकाई पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, जरूरत होगा धरना का कार्यक्रम शुरू होगी। यहाँ न जमीन, न फैक्ट्री, न नौकरी, बस माफिया, 3 माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, और इस तीनों अपराध के द्वारा बिहार का सर्वनाश। क्या डेवलपमेंट बिहार का कर लेंगे कोई, जब कोई घर नहीं बचेगा तो? इसलिए इस घर को न्याय मिले, इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और दोषी को हम नहीं बख्शेंगे। जन अधिकार पार्टी के लिए आंदोलन करेंगे, शुरू है। यदि पप्पू यादव आपके सामने है तो आंदोलन शुरू है। कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करते हैं। इस राजगीर में, इस नालंदा में जब भी घटना घटी, चाहे वो कुशवाहा परिवार का हो, चाहे इसके पहले दलित का नरसंहार हुआ हो, चाहे एक प्रोफेसर साहब को जमीन के चलते मार दिया गया हो, जो भी घटना घटी है हम उस लड़ाई को लड़े, और इस लड़ाई को तो हम निजी तौर पर लड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ आतंक पैदा करने के लिए 2 मासूम लोगों की हत्या, ये तो बर्दाश्त कर बाहर। इस पर कोई